मुझ पर मुकदमे नहीं हुए। जिसके ऐसे शुभ चिंतक हो उसको अलग से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। संपत जी, द्रोण घूम रहा है, द्रोण। प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है जहां मैं नहीं जाऊंगा वहां द्रोण से देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। जब सब एक दिशा में बह रहे हैं। मैं आभारी हूं युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का। कवि सम्मेलन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब टोका टाकी हो तो वो हर बार मेरे समर्थन में खड़े। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कवि सम्मेलन खत्म कर दूंगा, जिसको बुलाया उसको सुनना पड़ेगा। आदरणीय बीडी कल्ला जी और प्रशासन के तमाम लोग, कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अगली बार खुले में करना। मैं कहता हूं कि अगर लाखों की भीड़ होती तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखो कैसे कुछ लोग तो खड़े हैं, सपरिवार आए हैं और सपरिवार खड़े हैं। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मीडिया के बंधु, आप लोगों का भी आभार। आभार में आ गलत लगा रहा हूं। अभी बाहर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, साहब राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा भैया चाबी की आलोचना करो तो खिलौना नाराज हो जाता है। ऐसी स्थितियां आती हैं, ये सब चीजें सत्ता है। ऐसे तब करके बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से शाही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मवीर कविता का ये अंश है। मीडिया के लोग यहां हैं, बात यहीं से शुरू करें। एक लघु कथा मैं सुनाता हूं, समय की अपनी सीमाएं और लोगों को भी आपको सुनना है। ब्रेकिंग न्यूज। हालांकि गलती इनकी नहीं, क्षेत्रीय जो मीडिया है वो आज भी ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि ये आप लोगों के सुख दुख में सीधे जुड़े रहते हैं। जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया, वो जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए वो सब करते हैं, ये तो अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। क्या बात है। और मीडिया का ये हाल अभी नहीं रहा, पहले भी रहा होगा। इसीलिए हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी जोरदार बात कही है गैर जिम्मेदार मीडिया को लेकर के, कि केंचुए ने हजारों साल की तपस्या के बाद में ये उपलब्धि हासिल की कि उसके रीड नहीं होती। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया।
9वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। मेरी इमेज मंत्री महोदय ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। हालांकि कहीं न कहीं वो भाव भी थोड़ा सा है ही। अभी चाय आई देख लो, मैंने नहीं पी क्योंकि मैं 2014 से इसका स्वाद जानता हूं। मैं तो अगर सच में भी ये कह दूं, सच में, कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं क्या सहज रहता हूं, अन्यथा नहीं लेता उस बात को। 19 में जैसे बढ़त मिलने लगी तो एक गुजरात से फोन आया मेरे पास, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मतलब इतनी आलोचना कर रहे हो फिर भी जीत रहे। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो सहज रहो, होमवर्क मत लो। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मुझे एक दिन ऐसे मजाक में कहा फोन करके, बोले वो सरकार पर इतना तीखा लिखते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने कही, मैं कहा फिर भी जबरदस्ती ऊपर के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसे ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, जेल में डालने की बात करते हैं, वही अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो इनसे होमवर्क मत लो। एक मैं लघु कथा आपको और सुनाता हूं समय की। देखो, एक तो मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। यहाँ जितने लोग आए हैं उनमें बस अब वही बचे हैं जो या तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। तो मैं थोड़े समय में अपनी बात कर लूं और तमाम बुजुर्गों को सुनवा दिया। पहले तो दुर्गादान जी को भी सुन लो, इनकी भी उम्र ज्यादा है। तमाशेबाज राजा। आज दिव्या मदेरणा जी यहाँ बैठी हैं, मुझे एक संस्मरण याद आता है। 1889 में मैं एमए प्रीवियस में था और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने एक कविता प्रतियोगिता जीती। और आप मोहब्बत देखिए, एबीवीपी का प्रेसिडेंट था प्रणवेंद्र शर्मा, लेकिन उस समारोह के मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण के परशुराम मदेरणा जी थे। और मैंने पहला पुरस्कार जब उनके हाथ से ग्रहण किया तो उन्होंने यूं पकड़ करके पुरस्कार को कहा कि जो कविता आपने सुनाई, जिस पे पुरस्कार जीता है, पहले वो सुनाओ, तब मैं दूंगा आपको। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो रचना कांग्रेस की आलोचना थी। और उन्होंने हंस करके आनंद लिया। बहुत अच्छा, इनको तो आदत है ये बेचारे। तो ये मोहब्बत रहनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा। ये पुराने हैं ना, ये सुन लेते हैं, इनका आदत है। बोले बोलता रहे क्या कह रहा है। तमाशेबाज राजा। हाँ। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए।
प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखें, इस समस्या का समाधान भी इन्हीं पंक्तियों में मिलेगा। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। यह गुजरात विकास का गुजरात मॉडल क्या है? अक्टूबर में मैं दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा कि आज धनतेरस है। गुजरात मॉडल बता रहा हूं मैं आपको। दुकानदार मेरा मित्र था, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात संभाली, मैंने कहा नहीं, दो कारण से आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर के बोले ठीक करे। और दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके अडानी मेडिकल वाले हैं गौतम भाई, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा गौतम भाई के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। जो समस्या आप समझ रहे हो वो सिर्फ इस देश की नहीं है, वैश्विक है। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। बहुत अच्छे संपत जी। इसलिए बोल्सोनारो, ट्रंप, नेतन्याहू, जिनपिंग, पुतिन, इनके हाथ में कुछ नहीं है। प्रजा को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती हैं, दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे उतार दिए जाएंगे, फिर नए बैठेंगे। आप क्या सोचेंगे, जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये भी कहीं और से तय हो रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है कि अगर गांव में आज भी मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? फासिज्म से 2 ही शक्तियां लड़ सकती हैं। फासिज्म से एक महात्मा गांधी और दूसरा चार्ली चैपलिन। तानाशाह की पहली कोशिश रहती है समाज में हंसना घटा दो, उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। इसलिए होमवर्क मत लो आप, एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। बाकी डिग्री विग्री पढ़ाई लिखाई की भी काफी बातें होती हैं। आप लोगों ने भी एक आदमी को खूब टारगेट किया, और कुछ नहीं तो डिग्री पर ही सवाल उठाए, ये अच्छी बात नहीं है। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया तो क्यों बेकारी डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और अभी पास में बैठे दुर्गादान सिंह जी पूछ रहे थे, बोले क्यों संपत जी, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। इसलिए समस्या की जड़ कहां है वो आप समझो। एक रचना सुना देता हूं, फिर बाकी कवियों को सुनो। रचना का शीर्षक है, बहुत लोग YouTube वगैरह पे सुनते हैं लेकिन आमने सामने का मजा अलग है, सुनिए। बहुत अच्छी कविता सुनाई तिरंगे की जगदीश जी भाई साहब ने। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर है। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। तो इस चीज को समझ जाना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है। आज कहीं मुद्दे की बात नहीं होती। वैश्विक समस्या जैसी मैंने बताई, या बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम है, निठल्लापन है, कितना क्राइम बढ़ गया,
मतलब उस श्रीलंका तक की हालत खराब है जो पूरी सोने की थी, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। वो कह रहे थे डॉक्टर कुमार विश्वास, बोले कि एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा भाई जी कुर्सी एक दिन सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। वक्त सबका हिसाब लेगा। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते। मन की बात बिना विषय की होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। मन की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब आप व्यंग देखें, जहां मेरी दृष्टि गई वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और आपकी तालियां अब उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। मोहब्बत देना यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बिना मात्राओं के अक्षर सिखाते हैं छोटे बच्चों को। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल, ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। समर्थन करना, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। अच्छा है, बहुत अच्छा। एक बार तालियां संपत सरल जी के लिए। बहुत
अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें मेरा सुनने का बहुत मन रहता है। और मैं जब पढ़ाता था, मेरी नौकरी कल्ला साहब आपको पता है यहीं से